दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त अनिल वर्मा जीनियस माइंड टेस्ट के न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और ख़ास है आपके लिए। इस पूरे एपिसोड में हम समझेंगे कि हमारा लॉजिकल माइंड कैसे वर्क करता है, हमारे लॉजिकल माइंड में कैसे इतने लॉजिक्स आते हैं और हमारा लॉजिकल माइंड किन प्रिंसिपल पे, किस एल्गोरिदम पे चलता है। क्या जो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो लॉजिक्स देते हैं वो 100% सच होते हैं। तो ये सारा डिटेल समझेंगे इस पूरे वीडियो में। दोस्तों बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ आपके ब्रेन के बारे में। दोस्तों अगर इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आप सच में बहुत ही सरप्राइज होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी एपिसोड 3 की विनर रही दीक्षा जी, जिनको हमने कैश ट्रांसफर कर दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों क्या आप भी बनना चाहते हैं इस वीडियो के लकी जीनियस विनर? तो आपको सिंपली फॉलो करना होगा 1 स्टेप। इस पूरे वीडियो को आपको देखना होगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे विनिंग टास्क क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आपको ऑनलाइन कैश ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों लॉजिकल माइंड कैसे वर्क करता है ये जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे ब्रेन के पास खुद का अपना कोई लॉजिक ही नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये 100% सच है कि हमारा जो ब्रेन है इसके पास खुद का अपना कोई लॉजिक ही नहीं होता। लॉजिकल माइंड होता है बट अपना खुद का कोई लॉजिक नहीं होता। क्योंकि हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं और हिलते हुए पर्दे को भूत, तो इससे साफ पता चलता है कि हमारा जो माइंड है वो इस बात में भेद नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत। यानी कि जो हमारा माइंड है वो इस बात में भेद नहीं कर सकता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। दोस्तों अब तक की हुई रिसर्च और अनुसंधानों की माने तो हमारे लॉजिकल माइंड के पास खुद का अपना कोई लॉजिक नहीं होता। हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है: प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इस हिसाब से वो हमारा लॉजिकल माइंड इंटरप्रिटेशन निकाल करके हमें किसी भी बात के लिए तर्क या लॉजिक देता है। तो दोस्तों क्या है इसका पूरा मैकेनिज्म, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, हमारे लॉजिक्स कहाँ से आते हैं, हमारे लॉजिक्स क्यों आते हैं, क्यों सबके लॉजिक्स एक जैसे नहीं होते हैं, ये सारा डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पे और इस सारा डिटेल अच्छे से तो दोस्तों डिटेल से समझेंगे हमारा लॉजिकल माइंड किन किन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, हमारे लॉजिक्स कहाँ से आते हैं, वो सारा कुछ डिटेल समझेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमारा लॉजिकल माइंड है ये 3 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमारा जो भी लॉजिकल माइंड है, जितने भी लॉजिक देता है वो सिर्फ 3 प्रिंसिपल पे ही देता है। कौन से हैं? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी नंबर 1, नंबर 2 ऑब्जेक्ट और नंबर 3 प्रेजेंट सिचुएशन। दोस्तों जो ये हमारा लॉजिकल माइंड है ना, इसमें बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी है। प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी का मतलब ये हुआ कि जो पहले से ही आपके दिमाग में है। जब से आपका जन्म हुआ तब से लेके आज तक आपको 24/7 बहुत सारी मेमोरी आप जाने अनजाने में अपने लॉजिकल माइंड में रिसीव करते रहते हैं। इसी को बोलते हैं प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी। दूसरा जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में जो हमें विजुअल दिख रहा होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है सामने का, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो उस चीज़ पे भी ये ध्यान देता है। उसके बाद जो हमारा होता है प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन, तो ये प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को भी सेंस करता है। यानी कि प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी और ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन, ये सारी चीज़ों को सेंस करने के बाद ही हमारा लॉजिकल माइंड हमें लॉजिक देता है। दोस्तों ये सच है कि जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो इसी एल्गोरिदम में काम करता है कि जो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मेमोरी उसको रीड करेगा, फिर वो सामने ऑब्जेक्ट को देखेगा, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखेगा, फिर अपना वो लॉजिक यहाँ पे दे देगा। दैट इज़ एल्गोरिदम ऑफ लॉजिकल माइंड। तो अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि अगर देखा जाए तो इसके पास, लॉजिकल माइंड के पास खुद का अपना कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि जो प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी है वो आपकी जैसी होगी, ऑब्जेक्ट जैसा होगा, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन जैसा होगा, ये सेंस करके फिर हमें ये लॉजिक देगा। तो इससे साफ प्रूफ होता है कि इसके पास ऑलरेडी कोई बना बनाया लॉजिक नहीं होता। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हमने अभी लिया था कि अंधेरे में हम रस्सी को सांप क्यों समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल से इस बात को और डिटेल से समझते हैं कि हमारा लॉजिकल माइंड कैसे व्यवहार करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंधेरे में हम रस्सी को सांप क्यों समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा लॉजिकल माइंड है इसमें प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी क्या हुई? सांप। ठीक है, क्योंकि सांप के बारे में हमारे लॉजिकल माइंड को पहले से पता है कि सांप क्या होता है, सांप हमारे लिए कितना हार्मफुल है और सांप से हमें क्या क्या नुकसान या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दूसरा ये क्या सेंस करेगा? ऑब्जेक्ट। तो इसमें इस वाले केस में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट क्या है? रस्सी। ठीक है, जो सांप जैसी लग रही है। क्यों लग रही है? प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन। और सिचुएशन क्या है? अंधेरा।
तो देखिए जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो क्या कंक्लूजन निकालेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिकल माइंड क्या कंक्लूजन निकालेगा। सिचुएशन के हिसाब से इसको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा कि ये रस्सी है कि सांप है। अगर यही चीज़ दिन में होती तो लॉजिकल माइंड को ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता कि ये रस्सी ही है या सांप ही है, तो इसका जो लॉजिक है वो दूसरा निकालता। लेकिन अभी क्या लॉजिक निकालेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या सेंस किया, जो इसकी प्री स्टॉल्ड मेमोरी है कि सांप हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, ये इसकी प्री स्टॉल्ड मेमोरी हो गई जो ऑलरेडी इसके माइंड में थी। फिर इसने ऑब्जेक्ट को देखा तो इसने क्या देखा, देखने में सांप जैसा ही है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो ये रस्सी थी, ठीक है। और अब इसने क्या, हाँ हो सकता है सांप ही हो। ये है प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन। सिचुएशन बहुत मैटर करती है क्योंकि इसमें अंधेरा है तो इसलिए क्लियरिटी माइंड को नहीं मिल रही, लॉजिकल माइंड को। तो अब ये हमें लॉजिक क्या देगा, तुरंत पीछे हटने के लिए बोलेगा और हमको अलर्ट कर देगा कि आप जल्दी से पीछे हट जाइए, नहीं तो कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर माइंड को यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में भी क्लियरिटी मिल जाती कि नहीं सांप ही है या रस्सी ही है, तो उस हिसाब से दूसरा डिसीजन लेता। तो इससे ये भी साफ प्रूफ होता है कि जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो इन सारी सिचुएशनों के हिसाब से ही लॉजिक या आर्ग्यूमेंट देता है। दोस्तों जो हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था कि अंधेरे में हिलते हुए पर्दे को हम भूत क्यों समझ लेते हैं, तो अब इस एग्जाम्पल में भी देखिए कि हमारा लॉजिकल माइंड कैसे लॉजिक निकाल रहा है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल माइंड है और ये प्री स्टॉल्ड मेमोरी इसमें क्या हुई, अंधेरे में हिलते हुए पर्दे को भूत क्यों समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ प्री स्टॉल्ड मेमोरी क्या हुई, भूत, क्योंकि हमारे लॉजिकल माइंड में ऑलरेडी पता है ना कि भूत ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, भूत रात में आते हैं, खिड़की दरवाजे हिलने लगते हैं, पर्दे हिलने लगते हैं। ऐसी हॉरर मूवी देख करके आपने अपने लॉजिकल माइंड में प्री स्टॉल्ड मेमोरी डाल रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जैसे उसमें रस्सी थी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर्दे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को देखा, फिर प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को सेंस किया। तो ये अंधेरी रात अगर होगी, अब दिन में पर्दे हिल रहे होंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, भूत वाली फीलिंग नहीं आएगी। बट प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन अगर अंधेरी रात होगी तो हमारा लॉजिकल माइंड क्या कंक्लूजन निकालेगा, भूत जानलेवा हो सकता है, ये सेंस करेगा। ये इसकी प्री स्टार्ट मेमोरी है क्योंकि आपने बहुत सारी हॉरर मूवी या कहानियाँ बचपन से सुन रखी हैं। देखने में भूत जैसा ही है, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि पर्दा है तो भूत का वैसे कोई रूप आकार नहीं होता, तो हिल रहा है तो हिलने से उसको सेंस होगा कि यही भूत है। हाँ हो सकता भूत हो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन। तो सिचुएशन से बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरप्रिटेशन बदल जाती हैं। तो अगर भूत हुआ तो क्या होगा, तो इसलिए आप तुरंत डर जाते हैं और आपको ये लॉजिक देता है और आप तुरंत डरने लगते हैं या अलर्ट हो जाते हैं या फिर कुछ इससे बचने का प्रयास करने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा लॉजिकल माइंड व्यवहार करता है। तो दोस्तों यू गॉट इट द पॉइंट कि लॉजिकल जो माइंड है ना वो प्री स्टॉल्ड मेमोरी, ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को सेंस करके हमें लॉजिक देता है। तो है ना कितना अमेजिंग फैक्ट। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा लॉजिक सही है या गलत वो सिर्फ आपकी प्रेजेंट टाइम की प्री स्टॉल मेमोरी और ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो वो लॉजिक अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। लेकिन इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले आपको दो चीज़ें और समझनी चाहिए कि प्री स्टॉल्ड मेमोरी क्या है, लॉजिकल माइंड में कहाँ से स्टॉल हो जाती है। दूसरी बात ये आपको समझना चाहिए कि सबका प्री स्टॉल्ड मेमोरी एक जैसा होता है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे आपस में आर्ग्यूमेंट क्यों होते हैं, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। अगर सबका प्री स्टॉल्ड मेमोरी एक जैसा होगा तो फिर सबकी सोच एक जैसी नहीं हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं, प्री स्टॉल्ड मेमोरी क्या होती है। प्री स्टॉल्ड मेमोरी का मतलब है पहले से स्टॉल्ड मेमोरी। अब पहले से का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आपके जन्म के टाइम या जन्म से पहले, मेरा मतलब यहाँ पे है जन्म से लेके अभी तक का जो आपने सफ़र किया है उसमें आपका परिवेश, संस्कार, सोच, जानकारी और आपके साथ घटी घटनाएं, ये 24/7 हमारे लॉजिकल माइंड में रिसीव होती रहती हैं। लॉजिकल माइंड हमें हमेशा ये रीड करता रहता है। आपके साथ जो भी घटना, जो भी इंटरप्रिटेशन, जो भी सिचुएशन, जो भी एक्टिविटी होती है डेली, तो ये हमारा लॉजिकल माइंड रीड करता रहता है। तो प्री स्टार्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हमने सांप का एग्जांपल दिया था, तो सांप का एग्जांपल आज मैंने दिया, लेकिन इससे पहले ये चीज़ आपके माइंड में थी ना कि वो हमारे पास कितना, क्योंकि बचपन से आपने हज़ारों बार सुन रखा है कि वो कितना हार्मफुल होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा परिवेश, संस्कार, सोच और जानकारी और घटनाएं होती हैं उसको ये सेंस करके अपने आप ऑटो कलेक्ट करता रहता है और अपनी मेमोरी को स्टॉल्ड करता रहता है, एक ओपिनियन बनाता रहता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि परिवेश, संस्कार, सोच, जानकारी और घटनाएं,
ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। अगर परिवेश बुरा हुआ, संस्कार अच्छे नहीं हुए, सोच अच्छी बुरी हो सकती है, जानकारी अच्छी बुरी हो सकती है। तो अगर अच्छी नहीं हुई तो आपके पास जो ये मेमोरी स्टॉल्ड हो रही है, ये प्री स्टॉल्ड ये भी होगी, लेकिन ये मेमोरी उसी तरीके से आगे आपको लॉजिक देगी। तो जैसा संस्कार, सोच, जानकारी और आपके साथ घटी घटनाएं होंगी, उसी हिसाब से आपको लॉजिकल माइंड प्री स्टॉल्ड मेमोरी इकट्ठा करेगा। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि क्या सबकी प्री स्टॉल्ड मेमोरी एक जैसी होती है? दोस्तों, एक शब्द में बोलूँ तो सबकी प्री स्टॉल्ड मेमोरी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ ऐसे एबनॉर्मल केसेस होते हैं जिसमें सबकी प्री स्टॉल्ड मेमोरी एक जैसा व्यवहार करती है। जैसे सांप को देख करके सबका रिएक्शन लगभग एक जैसा होगा, या फिर कोई जानवर या हार्मफुल चीज़ देख करके सबका रिएक्शन एक जैसा होगा। अगर भूत देख जाए तो सबका रिएक्शन लगभग एक जैसा होगा। लेकिन ये एबनॉर्मल केसेस में होता है। नॉर्मल केसेस में सबकी सोच और सबके संस्कार, परिवेश और उसका जन्म स्थान, उसके साथ घटी घटनाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए सबका जो स्टॉल्ड मेमोरी है ये चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमारे ब्रेन में A+ मेमोरी इंस्टॉल्ड है और इसमें B+ मेमोरी इंस्टॉल्ड है। तो अब एक ही घटनाएं में हम दोनों लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। इसका कुछ और मत होगा, मेरा कुछ और मत होगा, क्योंकि हमारा परिवेश, हमारा सोच, हमारा संस्कार, हमारी सारी चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे इसका सोच, इसका संस्कार, इसकी सारी चीज़ें अगर विचार अलग हुए तो घटना एक होगी, लेकिन इंटरप्रिटेशन हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो इससे साफ पता चलता है कि प्री स्टॉल्ड मेमोरी जो है सबकी अलग अलग होती है। इसी वजह से हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि वही बात आपको सही लगती है 100%, तो वही बात सामने वाले को 100% गलत लगती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि इससे साफ पता चलता है कि हमारे लॉजिकल माइंड में अपना खुद का कोई लॉजिक नहीं होता। आप दिन भर लड़ते हैं, लॉजिक देते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो सारे लॉजिक सिर्फ यहीं से आते हैं, प्री स्टॉल्ड मेमोरी, ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, ये तो बाद में जानेंगे से हैं कि इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा क्या हुआ और आपके लिए इसमें लर्निंग क्या है। दोस्तों, इतना आपने मेहनत करके इस वीडियो को देखा है, तो इसमें देखिए, इस पूरे वीडियो को देखकर आपके लॉजिकल माइंड में एक लॉजिक प्री स्टॉल्ड हो गया। आपने देखा है इतनी दूर, तो ये भी एक लॉजिक आपके लॉजिकल माइंड में प्री स्टॉल्ड हो गया। अभी ये आपको लाइफ टाइम फ़ायदा देगा, या ब्रेन से संबंधित कोई टॉपिक उठेगा तो आपको हमारी ये बातें याद आएंगी, और ये प्री स्टॉल्ड मेमोरी और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ऑब्जेक्ट देख करके आप लॉजिक देंगे। दूसरा, आपको कभी से किसी से जिद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियोस की लर्निंग यही है कि आप अगर कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं हम ही सही हैं, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी प्री स्टॉल्ड मेमोरी गलत हो, तो आप गलत भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जिद ज़्यादा ना करें कि हम ही सही हैं, इससे रिश्ते ख़राब होते हैं। तीसरी यहाँ पे बात सीखने वाली है कि कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी को छोड़ करके सबका प्री स्टॉल्ड मेमोरी जो है अलग अलग ही होता है। वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया ना कि सांप को देख करके सबका एक जैसा रिएक्शन होगा, भूत को देख करके एक जैसा रिएक्शन हो सकता है, लेकिन बाकी नॉर्मल चीज़ों में सबकी सोच व्यवहार अलग अलग होगा। चौथी चीज़ है कि जानकारी अपने माइंड को दें ताकि अच्छा लॉजिक दे सके। दोस्तों, ये सच है कि अगर अपने माइंड में प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी आपकी अगर अच्छी होगी तो माइंड भी आपको अच्छा लॉजिक देगा। तो आपके लिए यही लर्निंग है, यही कंक्लूजन है। और अब दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि हमारे एपिसोड 4 के वीडियो के विनर कौन है, और उसके बाद में हम आपसे पूछेंगे इस पूरे वीडियो में जो अभी तक हमने आपको सिखाया है, तो पूछेंगे विनिंग टास्क क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एपिसोड 4 के लकी जीनियस विनर्स कौन। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि मैंने commentpicker.com ओपन की है और इसने सारे कमेंट्स को रीड कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे एपिसोड 4 के लकी जीनियस विनर कौन है। तो दोस्तों देखिए, स्क्रीन पे चल रहे हैं, अभी देखते हैं। सरोज मिश्रा, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका आंसर बिल्कुल सही है। टोटल 40 स्क्वायर्स ही होंगे। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन। मैं जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करके आपको ऑनलाइन का स्टार्ट। अगेन आपको बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जीनियस विनिंग क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा लॉजिकल माइंड किस आधार पे लॉजिक देता है। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो किस आधार पे हमें लॉजिक देता है, ये आपको बताना है कमेंट्स करके। और अगर आप हुए हमारे लकी जीनियस विनर तो हम आपको ऑनलाइन टेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस अहम जानकारी को सभी को शेयर ज़रूर करें। तो खासकर उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो आपसे बहुत झगड़ते हो, बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो और बहुत लॉजिक देते हो। तो उनको आप बताइए कि आपका हर लॉजिक ज़रूरी नहीं कि सही ही हो। दोस्तों, मैंने एक पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है और आप इस जानकारी को सभी में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।